Okay, so hi everyone, and thanks a lot for joining today's session. So, आज का session is again meetup number 7, which is a part of Dynamics Now DC India Meetup in Hindi. And my name is Gulshan Shubham. I'm working as Senior Advisory Consultant with IBM. So, आज का topic है my favorite tips and tricks in Dynamics 365 Business Central. Okay, so I'll straightforward. I have prepared few points. मैंने कुछ 15 to 16 points prepare किए हैं. So I didn't get enough time this week, but I tried to put on whatever I can test. So ये वो points हैं जो points मैंने by default भी जब भी मैं work करता है NAV से Business Central में मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी है जो कि हम frequently use कर सकते हैं जिसके कारण हमारा वर्क जो है लिटिल बिट ऑप्टिमाइज होगा डेफिनेटली और वो हम बहुत जगह पे ओवरलुक कर देंगे। तो मैंने हमेशा देखा है कि जब भी कोई कंसल्टेंट कुछ डेमो दिखा रहा है या कुछ प्रेजेंटेशन दे रहा है किसी को इंटरनल हो या क्लाइंट को, तो वो चीजें कुछ चीजें जो हमको हाईलाइट करनी चाहिए वो चीजें हम स्किप कर देते हैं, विच एज एन एंड यूजर पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो मैंने उन पॉइंट्स की लिस्ट बनाई है जो मुझे कभी फेस हुआ। वो एक इशू भी हो सकता है, एक एनहांसमेंट भी हो सकता है, एक यूजर एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए भी पॉइंट्स हो सकता है। तो आई हैव 15 to 16 such points. So I'll start with those points straightforward. Let me just check कि हमने recording start कर ली है. Yes, recording is started here. Okay. Okay, thanks everyone. So I'll straightforward go to Business Central. Okay. So first step for today is tell me feature. Now ये tell me feature आप सब लोगों ने देखा होगा. It's very obvious. NAV में search था, कंट्रोल प्रेस करते थे आता था, यहाँ पे इसी को टेल मी बोलते हैं। आपको पता है कि जैसे आप कुछ भी सर्च करते हो, इसमें आइटम सर्च किए तो ये सारी चीजें आती है जो कि एनएवी में भी आती है, बट कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो मैं हाईलाइट करूंगा अभी। फर्स्ट रीजन कि एनएवी में इसको सर्च बोलते थे, तो यहाँ पे भी सर्च बोल ही सकते थे। इसका नाम क्यों चेंज किया माइक्रोसॉफ्ट ने? इज देयर अ रीजन बिहाइंड इट कि इसको टेल मी में कन्वर्ट किया है, या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीनेमिंग इट, रीब्रांडिंग इट, इन्होंने टेल मी में कर दिया? नहीं, यही रीजन नहीं है। रीजन ये है कि ये जो सर्चिंग कैपेबिलिटी है इसकी बहुत सारी पॉइंट्स पे एनहांसमेंट्स किए गए हैं। बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो नॉर्मल एनएवी में जब हम सर्च करते थे वो नहीं थी। जैसे कि कुछ चीजें आपको पहले से ही पता है। फॉर एग्जांपल, आप जब आइटम सर्च, जैसे मैंने आइटम्स लिखा, तो आइटम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं इस करंट पेज पे, जैसे अभी मैं रोल सेंटर के पेज पे हूँ, यानी कि द फर्स्ट पेज ऑन विच यू लैंड आफ्टर यू लॉग इन, तो ये फर्स्ट पेज है। यहाँ पे जो भी बटन्स हैं और जो भी आइटम्स एक्शंस है इस कीवर्ड से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। दैट इज फर्स्ट एनहांसमेंट। यहाँ पे रिपोर्ट्स और पेजेस जैसे उसमें आते थे वहां पे यहाँ पे भी आते हैं। यही है कि ग्रुपिंग कर दिया। दैट इज अनदर थिंग। डॉक्यूमेंटेशन आता है, ये आपने देखा होगा। एंड माइक्रोसॉफ्ट ऐप सोर्स, ये भी इन्होंने रिसेंटली ऐड किया है। नाउ ये जो चीज है, ये तो कोई भी अगर इस टेल मी में आता है, टाइप करता है, तो आपको ये चीजें दिख जाती है। तो मैं इस पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक ओवरऑल फीचर यहाँ पे बता दिया। अच्छा, यहाँ पे एक फीचर है जो कि बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, इसको हम बोल सकते हैं सिनोनिम्स और अल्टरनेट नेम्स का फीचर। फॉर एग्जाम्पल, हम नॉर्मली आइटम्स करके रेफर करते हैं आइटम को बिजनेस सेंट्रल के अंदर, एनएवी में भी, लेकिन नॉर्मली क्लाइंट हो सकता है इसको प्रोडक्ट करके रेफर करे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्लाइंट मैंने देखा है कि वो बोलते हैं ये लो मेरा प्रोडक्ट मास्टर, मेरा ये प्रोडक्ट है। वो आइटम बोल के बहुत क्लाइंट्स नहीं रेफर करते, ठीक है, उनके अपनी नॉमेनक्लेचर हो सकते हैं। सो इट्स वेरी ऑब्वियस एंड नॉर्मल कि एनएवी का और बिजनेस सेंट्रल का जो नॉमेनक्लेचर है और जो एक्चुअल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है वो डिफरेंट हो सकता है। तो एज ए यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इफ कि अगर मैं यहाँ पे आइटम्स के जगह पे प्रोडक्ट भी टाइप करूं तो मुझे आइटम मिले, तो दिस इज अ गुड कैपेबिलिटी अगर ये मुझे मिल रहा है तो। नाउ दिस सेम कैपेबिलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस सेंट्रल रिसेंटली। इफ आई टाइप प्रोडक्ट, आप देखो फिर भी मुझे आइटम्स दिखा रहा है। अब ये जो मैंने प्रोडक्ट टाइप किया, ना आइटम्स में पी आता है, ना आर आ रहा है, ना ओ आ रहा है, फिर भी आइटम शो कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लेट्स से मटेरियल भी टाइप करूं, तो भी मुझे यहाँ पे आइटम शो कर रहा है। ओके, तो आपको ये पता चला होगा कि यहाँ पे सिनोनिम्स और अल्टरनेट नेम्स का फीचर भी इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस सेंट्रल के अंदर। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, लाइक मैंने आउट ऑफ 10 8 क्लाइंट्स को
सुनते देखा है, किट बोलते हैं, वो कभी भी असेंबली ऑर्डर नहीं बोलते, किट बोलते हैं, किटिंग बोलते हैं, लेकिन असेंबली ऑर्डर बहुत कम लोग रेफर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे किट भी टाइप करोगे, यहाँ पे आपको असेंबली ऑर्डर रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन एंड सारे पेजेस यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी गुड फीचर। अब ये फीचर आया कैसे, हाउ इट इज बीइंग इनेबल्ड? अभी करेंटली मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस सेंट्रल में ऐसे 200 अल्टरनेट वर्ड्स ऑलरेडी डिप्लॉय किए हुए हैं। ठीक है, 200 सर्च वर्ड्स, जैसे कि कस्टमर की जगह पे आप क्लाइंट भी टाइप करोगे तो आपको मिलेगा, असेंबली ऑर्डर की जगह पे किट भी करोगे तो मिलेगा, आइटम की जगह पे प्रोडक्ट भी लिखोगे, मटेरियल भी लिखोगे तो मिलेगा। और ये आपको तो 200 तो मिला ही है, और जितने भी एडिशनली होते हैं किसी भी पेज और रिपोर्ट के लिए, वो आप खुद भी डिप्लॉय कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक बार पीपीटी पे लेके जाता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखो कि इसमें इस कैपेबिलिटी के इन लोगों ने क्या किया है कि आपको पता है कि जैसे एनएबी में हम करते थे, सीधे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाते थे और पेजेस पे जाते थे, वहाँ पे प्रॉपर्टीज होती थी हर एक फील्ड के। जैसे कि अगर कोई मुझे क्लाइंट बोलता था कि एक फील्ड हाइड कर दो, तो मैं क्या करता था, उसकी प्रॉपर्टी होती थी विजिबिलिटी की, उसको मैं चेंज करता था, तो मेरे लिए मिनट्स का काम था। लाइक इन अ मोमेंट आई कैन डू इट फॉर समवन। सिमिलरली एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड हुआ है जिसका नाम है एडिशनल सर्च टर्म्स एमएल। ये आपको पेजेस एंड रिपोर्ट्स पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको क्लाइंट बोलता है, आप खुद भी इसको सजेस्ट कर सकते हो कि, क्योंकि दिस इज वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें आपको टाइम लगना नहीं है, तो आप इसको हमेशा सजेस्ट कर सकते हो। वेरी इजी टू डू। आपको एक प्रॉपर्टी चेंज करनी है, प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो आप एडिशनल सर्च टर्म एमएल के सामने जाओगे और वहां पे आप मल्टीपल, जैसे कि आइटम्स के सामने अभी प्रोडक्ट डाला हुआ है, मटेरियल डाला हुआ है, और भी आप कॉमा कर करके मल्टीपल्स लगा सकते हो। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी टू डू। और जैसे मैंने बताया कि बिजनेस सेंट्रल के अंदर 200 ऐसे अल्टरनेट वर्ड्स ऑलरेडी डिप्लॉय किए हुए हैं। आप और भी जितने भी चाहो, हर एक जगह पे जाके सारे पेजेस और रिपोर्ट्स अवेलेबल है, वहां पे आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताया, सेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, तो ये एक फीचर है जो कि मैंने देखा है बहुत लोग को एज अ टेल मी, एज अ सर्च एनहांसमेंट, वो चीज उनको नहीं पता, इसलिए हम उसको सजेस्ट नहीं कर पाते। ओके, सेकेंडली इसको एक चीज के लिए मैं यूज करता हूँ जो कि मुझे इससे बहुत लाइक बेनिफिट, मैं इसको बहुत बार यूज किया है मैंने, इट सेव्स टाइम फॉर मी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कभी कभी, जैसे कि मैं एक परचेज ऑर्डर पे जाता हूँ, अब यहाँ पे मैं हूँ, अब मुझे समझ लो यहाँ पे मैं किसी को डेमो दिखा रहा हूँ और मुझे ना यहाँ पे कमेंट डालना है। अभी आपको पता होगा कि एनएबी के अंदर क्या था कि एक रिबन बार था, उसमें सारे एक्शंस रिपोर्ट सब रहते थे, तो आप एक बार में सारी चीजें व्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, वैसा नहीं, यहाँ पे मेनू सिस्टम आ गया वापस से। एनएबी में रिबन बार था, यहाँ पे वापस से सेम टू जो हमारा ट्रेडिशनल मेनू सिस्टम है वो यहाँ पे आ गया। तो आप प्रोसेस में जाओगे, आप देखोगे अच्छा यहाँ पे है कि नहीं कमेंट्स, मुझे कमेंट्स डालना है, यहाँ पे देखोगे सब जगह पे आप देखोगे सब सेक्शंस है, सब एक्शंस है ना, हर एक में। तो हो सकता है कि कोई एक्शन आप कभी खोज रहे हो तो आपको नहीं मिले, ये बहुत बार हुआ है। लाइक मैंने बहुत कंसल्टेंट्स को भी देखा, मेरे फ्रेंड्स भी जब डेमो दे रहे होते हैं तो कोई ऐसा एक्शन होता है जो नहीं मिल रहा होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम क्लाइंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं ऐसा क्लाइंट आपको स्पेसिफिक बोला होता है कि अच्छा ये सब तो कर लिया, मुझे कमेंट डाल के एक बार बताइए ना, कमेंट आ जाएगा। तो उस टाइम उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि कमेंट कहाँ से जाके डालना है, वो एक्शन बटन यहाँ पे है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप यू कैन डू वन थिंग व्हिच आई यूज व्हेनेवर आई गेट स्टक, और जब भी मुझे कुछ फाइंड करने में डिफिकल्टी हो रही है, मुझे एक्चुअल में नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एक्शंस है ना, नॉर्मली इसको आप चेंज भी कर सकते हो। आप कस्टमाइज पे जाके स्क्रीन से ही कोई भी एक यूजर कर सकता है। ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि इस एक्शन को मैं पोस्टिंग से नहीं उठा के किसी और की जगह पे रख दूं। तो इट्स नेवर फिक्स्ड कि कौन सी चीज कहाँ पे होगी, और हर एक अपडेट के साथ कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। आज अगर प्रोसेस में कॉपी डॉक्यूमेंट दिया, हो सकता है इसको चेंज कर दे। जैसे कि ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड करके पहले कोई एक्शन था नहीं, ये प्रीवियस कुछ अपडेट आए हैं उसमें ये आया है चेंज होके, पहले रिलेटेड करके नाम नहीं था इसका, पहले नेविगेट करके ही नाम था। ओके, तो इन सब केसेस के लिए जैसे अभी मुझे कमेंट डालना है, अभी मुझे यहाँ पे कमेंट नहीं मिल रहा है, मैं कहीं पे भी देखूं मुझे यहाँ पे कमेंट नहीं मिल रहा है, सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, जस्ट गो हियर, टाइप कमेंट। यहाँ पे जो फीचर यहाँ पे मैंने बताया था कि करंट पेज पे अगर वो एक्शन सेट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू पेजेस एंड रिपोर्ट्स, अगर वो एक्शन भी अवेलेबल है तो वो आपको वहां पे दिखा देगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑन करंट पेज परचेज ऑर्डर कमेंट, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको जो भी कमेंट डालना है वो आप यहाँ पे डाल दोगे और आप फिर सेव कर सकते हो। तो आप देखोगे इसके कारण मेरा कमेंट यहाँ पे आ जाएगा।
तो यहाँ पे नॉट दिस साइड। ओके, ये कमेंट यहाँ पे टैग हो गया। तो व्हेन यू हैव डिफिकल्टी फाइंडिंग एनी एक्शन, यू कैन ऑलवेज यूज दिस सर्च फंक्शनैलिटी। तो ये एक्शंस को भी सर्च करता है। ओके, so this is step number 1. Now let's move to tip number 2, which is related to notifications. Now notifications जब हम बोलते हैं तो आप देखोगे जब सर्च में टाइप करोगे तो notifications में आपको जब भी आप नोटिफिकेशन करके कीवर्ड डालोगे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक माई नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन सेटअप एंड नोटिफिकेशन एंट्रीज। सो ये दो जो है ये काफी पहले से हमारे पास था ही, ये एनएबी में भी था। ठीक है जी, ये अप्रूवल सिस्टम्स के लिए जब नया रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, कोई रिकॉर्ड अप्रूव हो रहा है तो साथ में एक नोटिफिकेशन चाहे वाया मेल, ये उसके लिए था। अभी जो माई नोटिफिकेशन है इसकी कैपेबिलिटी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा है, मैं इसको बहुत जगह पे यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी। कि आप यहाँ पे जाओगे, आप माई सेटिंग से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे नोटिफिकेशंस है, या फिर आप सीधे यहाँ पे नोटिफिकेशन टाइप करोगे तो जो माई नोटिफिकेशन है यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। सो अभी मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखो कि आपके बहुत सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, हर एक नोटिफिकेशंस के यहाँ पे सामने एक चेकबॉक्स है, इनेबल करना है या नहीं करना है और रिलेटेड कंडीशन है। नाउ फर्स्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं एक सेल्स ऑर्डर पे हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं गया, सॉरी is that tab, okay, just a moment. Okay, let's say with personal sales ऑर्डर पे जाता हूँ। ओके, अभी मैं एक पे गया, अभी अब देखो जब मैं एक सेल्स ऑर्डर पे गया और मैं वापस बैक जा रहा हूँ तो मुझे एक अलर्ट आता है कि द डॉक्यूमेंट हैज बीन सेव्ड बट इज नॉट गेट पोस्टेड, सो यू वांट टू एग्जिट। अब यहाँ पे मैं यस नो करके आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, नो करूंगा तो मैं एस्केप कर सकता हूँ, नो करूंगा तो मैं पेज पर रहूंगा, यस करूंगा तो एस्केप कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे ये चीज हो सकता है, ये बाय डिफॉल्ट ये सारे जो नोटिफिकेशंस है ना ये ऑन ही रहते हैं, इनेबल्ड ही रहते हैं। अभी हो सकता है कि कोई क्लाइंट आपको बोले कि यार ये मुझे ना नहीं चाहिए, यहाँ पे एक काम करो, ये मुझे सिर्फ आप सेल्स इनवॉइस के पेज पे दे दो और परचेज इनवॉइस के पेज पे दे दो, लेकिन ये सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर पे ये नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई डॉक्यूमेंट रिलीज स्टेटस में है और आप उस डॉक्यूमेंट पे जा रहे हो और स्केप कर रहे हो तो वहां पे नोटिफिकेशन आए कि भाई ये डॉक्यूमेंट रिलीज्ड है लेकिन आपने इसको पोस्ट नहीं किया है। ऑल्सो आप देखते होंगे कि कभी भी आप कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हो, लेट से आपने सेल्स ऑर्डर पोस्ट किया, उसको शिप एंड रिसीव किया, तो वो एक्शन करने के बाद एक मैसेज आता है कि डू यू वांट टू ओपन द पोस्टेड सेल्स इनवॉइस। अभी कुछ क्लाइंट्स को ये पसंद आएगा कि हाँ भाई ठीक है यही से मैं ओपन करके देख लूंगा, लेकिन कुछ को नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि हो सकता है वो पोस्टेड वाला डॉक्यूमेंट कोई और डिपार्टमेंट देखता हो, तो उनको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वहां पे, एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि वहां पे उनको यस करना पड़े या नो करना पड़े। तो बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि भाई ये चीजें मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो अब यहाँ पे बिजनेस सेंटिनल के अंदर ये सारी चीजें कॉन्फ़िगरेबल है। तो अभी जैसे आपने देखा कि मैं जब भी इसको स्केप करने जा रहा हूँ तो मुझे एक ये प्रॉम्प्ट आ रहा है। ठीक है, अभी लेट से मुझे ये प्रॉम्प्ट सेल्स ऑर्डर से डिसेबल कर देना है, सिर्फ सेल्स इनवॉइस पे रखना है। तो जो स्टेप हमने फॉलो किया था, हम जाएंगे नोटिफिकेशंस में, पहले माई सेटिंग्स में, यहाँ पे नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग, इतने सारे नोटिफिकेशंस तो हैं। अभी जैसे हमारा जो था वो किससे होगा मैं एक बार आपको बता देता हूँ।
देखो जैसे कि आप मल्टीपल देख पा रहे हो कि परचेज डॉक्यूमेंट विद सेम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर है तो नोटिफिकेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वर्क डेट रिमाइंडर, ये हम लोग एनएवी में भी देखते थे कि जब भी वर्क डेट डिफरेंट है, मैं किसी दूसरे डेट पे ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो उस टाइम भी मुझे ये ऑप्शन आता था। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे, और आपको किसी भी इसमें किसी भी, जैसे यहाँ पे लिखा है अपडेट बिल टू कस्टमर एड्रेस, हो सकता है ये चीज पढ़ के आपको फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिले कि इस नोटिफिकेशन का पर्पस क्या है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको डिटेल में बता देगा कि वन इफ द बिल टू एड्रेस ऑन सेल्स डॉक्यूमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम कस्टमर्स एग्जिस्टिंग एड्रेस। ठीक है, तो ये सारे को आप ऐसे क्लिक कर करके यहाँ पे आप रीड कर सकते हो प्रॉपरली। ओके, let me check our balance. Okay, this one. तो ये जो है, जो अभी हमने देखा कि जब भी मैं सेल्स ऑर्डर पे जाके एग्जिट कर रहा हूँ तो मुझे जो प्रॉम्प्ट आ रहा है वो क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, वार्न अबाउट अनपोस्टेड डॉक्यूमेंट्स। भी आप इस पे क्लिक करोगे तो बताएगा कि शो वार्निंग व्हेन यू क्लोज द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव नॉट पोस्टेड। सो नाउ इट्स क्लियर। ये पढ़ के ज्यादा क्लियर होता है रादर देन रीडिंग दिस एक्सप्लेनेशन। अभी यहाँ पे फर्स्ट थिंग ये इनेबल्ड है। अगर मुझे चाहिए कि इसको बाय डिफॉल्ट सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑफ कर दो तो आपको पता है यहाँ पे सीधे मैं इसको अनचेक कर दूं। लेकिन लेट्स से मुझे ऐसा चाहिए कि मैं इसको सेल्स इनवॉइस के लिए ऑन रखूं लेकिन सेल्स ऑर्डर के लिए ऑफ कर दूं। तो यहाँ पे आप टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप पे आप जा सकते हो। ओके, और यहाँ पे और भी जितने फिल्टर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे फिल्टर्स तो आपको, हाँ, और यहाँ पे सेल्स हेडर के ऊपर जितने भी फिल्टर्स होते हैं नॉर्मली भी जो हम सेल्स वाले पेज पे होते हैं, सेल्स लिस्ट पेज पे होते हैं, तो वहाँ पे जितने भी फिल्टर्स दिखते हैं ये सारे फिल्टर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एक, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने बोला सिर्फ ये 5 कस्टमर के लिए ना ये अलर्ट मुझे चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अलग अलग सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो किसी पर्टिकुलर पेमेंट टर्म्स के लिए, करेंसी, जैसा आपने देखा है यहाँ पे वो सारे फिल्टर्स यहाँ पे है। उसी तरह यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे ले सकता हूँ, ये आ गया डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो अभी लेट से मुझे सिर्फ इनवॉइस के लिए चाहिए और किसी डॉक्यूमेंट के लिए नहीं चाहिए, तो मैंने सिर्फ इनवॉइस सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब देखते हैं अभी जो ऑर्डर के ऊपर जब भी मैं एग्जिट कर रहा था तो जो अलर्ट आ रहा था वो अभी आता है कि नहीं। अभी मैं इसको बैक करता हूँ, अभी आप देखो कि अब वो अलर्ट नहीं आ रहा है। करेक्ट, नाउ इट्स गॉन। अभी सेल्स इनवॉइस पे जाते हैं और क्योंकि मैंने वहां पे ऑलरेडी इनेबल्ड रखा है तो वहां पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो अलर्ट मेरे पास है। करेक्ट, तो इस तरह से आप नोटिफिकेशंस को एक बार एक्सप्लोर करना, उसमें बहुत सारे नए नोटिफिकेशंस है। फॉर एग्जांपल अगर आप परचेज हेडर या सेल्स हेडर के ऊपर एक एड्रेस चेंज कर रहे हो, आपको पता है ऑटोमेटिकली जैसे ही कस्टमर और वेंडर सेलेक्ट करते हो आप तो एड्रेस फिल हो जाती है, लेकिन उस एड्रेस को अगर मैं चेंज करने चाहूँ तो मुझे एक अलर्ट आएगा कि भाई डू यू वांट टू, दिस इज डिफरेंट देन व्हाट यू हैव ऑन कार्ड एंड डू यू वांट टू अपडेट द सेम ऑन कार्ड। तो ये सारे टाइप के अलर्ट्स हैं, तो ये नोटिफिकेशंस में आपको ऑन ऑफ करने के लिए मिल जाएंगे। ये जो 2-4 मैंने आपको बताए वो काफी अच्छे हैं, जैसे अभी एक जो एड्रेस अपडेट वाला बताए, तो वो सारे आप वहां से ऑन ऑफ करके रख सकते हैं। ओके, so that was the second tip. Now moving to third tip. So the third tip is about focus mode. अभी ये भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोगों ने, and it's very important. मैं एक बार स्लाइड पे ले जाता हूँ आपको। ओके, ओके, फोकस मोड। अच्छा, ये फोकस मोड इस डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको बाद में जाऊंगा, पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। लेट्स से आई एम ऑन अ सेल्स ऑर्डर, हाँ, सेल्स ऑर्डर ओपन किया। अभी आपको पता है कि यहाँ पे जब भी हमको मैक्सिमम डेटा एंट्री जो है वो लाइन लेवल पे ही आने वाली, जैसे यहाँ पे आप देखो इसने बहुत सारा डेटा अपडेट करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं उसको ऐसे भी बोल सकता हूँ क्लाइंट को कि भाई आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप अपडेट करो, इज फाइन विद इट। But what if we give an optimized section to update the data? क्योंकि when we are a consultant, we have to sometimes think as an end user. क्योंकि हम क्या करते हैं टेस्टिंग में 2-4 लाइन डाले, 5 लाइन डाले, 10 लाइन डाले, इनफ हुआ टेस्टिंग किया, लेकिन एक्चुअल में 50 लाइन वहां पे होती है। तो दैट्स वाई यहाँ पे उस पर्पज के लिए ये फोकस मोड है। तो आप यहाँ पे जब भी किसी को भी एक्सप्लेन कर रहे हो परचेज सेल्स, तो हमेशा हम किसी भी डेमो में सबसे पहले दिखाते ही हैं, तो दैट टाइम प्लीज मेक श्योर कि आप फोकस मोड जरूर दिखा दो। यहाँ पे फोकस मोड पे हम जाएंगे
पहले हम लोग क्या करते थे, जितने भी फास्ट टैब होते थे वो सारे फास्ट टैब क्लोज कर देते थे, ताकि ये जो लाइन वाला सेक्शन है एनएवी के अंदर भी यही करते थे, वो ज्यादा अच्छा दिखे, बड़ा दिखे, वहां पे डेटा एंट्री प्रॉपर मिलेगा मुझे। अभी हम क्या कर सकते हैं, फोकस मोड में जा सकते हैं। तो अभी आप देखो इस स्क्रीन पे ये लाइन सेक्शन और ये सब टोटल जो यहाँ पे शो कर रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो आई कैन इजिली अपडेट एनी डेटा आई वांट। ईज ऑफ यूज यहाँ पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। अभी एक चीज और यहाँ पे मुझे कैपेबिलिटी मिलती है बाय डिफॉल्ट, कि अभी आप देखो ये आ गया मेरा नॉर्मल मोड। यहाँ पे आप देखो लाइन लेवल पे मेरा कोई भी फिल्टर नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि लिस्ट पेजेस पे फिल्टर आता है, तो क्या है, जब यहाँ पे डेटा ज्यादा होता है, क्लाइंट्स के डेटा बहुत होते हैं, 50-50-100 भी होते हैं इनवॉइसेस के ऊपर, ऑर्डर्स के ऊपर, हमने देखा बेस्ड ऑन क्लाइंट्स। तो इस केस में जब उनको कुछ एनालिसिस करना हो, जैसे कि अरे यार ये आइटम कोड मुझे देखना है, इसमें क्या रेट डाला है, या फिर कितने में मैंने 100 से ऊपर डाला है, ठीक है, तो वो सारे फिल्टर्स लगाना चाहते हैं। अभी क्या होगा, उनको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, या फिर वो सॉर्टिंग करेंगे, अच्छा इसमें चेक कर लिया, वो चीज है। लेकिन व्हाट इफ हमको यहाँ पे कैपेबिलिटी मिल जाए फिल्टर का, तो जब भी, अभी आप देखो यहाँ पे कैपेबिलिटी है नहीं, कहीं पे भी आपको फिल्टर लाइन लेवल पे नहीं दिख रहा है, आप इधर भी एक्शन में भी जाके चेक कर लोगे, आपको वो फिल्टर नहीं मिलेगा। लेकिन वंस वी एंटर into focus mode, we get the filter capability as well. So this is the second advantage. First advantage तो ये है ही कि ease of data entry, second कि हमको filter भी मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे अभी let's say quantity पे जाऊँ, quantity greater than 7 वाले में करूँ, तो सिर्फ यहाँ पे quantity greater than 7 वाले मिलते हैं। अब मैं इसमें जो भी रेट में चेंज करना है कर सकता हूँ। इसी तरह मैं आइटम का भी फिल्टर लगा सकता हूँ, any filter which I have on the line level, that I can put. So that capability we also get when we enter into focus mode. Okay. और अभी देखो आपने ये तो देख लिया पेज पे क्या क्या चीज चेंजेस हुए। अब एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपने नोटिस भी किया होगा, पर जस्ट टू बी श्योर कि पहला तो जितने भी सब पेज सेक्शंस हैं, हमारा जो सब पेज का सेक्शन था आइटम वाला, वो एक्सपैंड हो गया, दैट इज राइट। टेक्स मोर स्क्रीन स्टेट वर्टिकली, आपने देखा होगा वर्टिकली सारे भी जितने भी फास्ट टैब्स थे वो क्लोज हो गए और इसने पूरा स्पेस ले लिया। अच्छा, जो भी फैक्ट बॉक्स रहता है इसको बाय डिफॉल्ट वो ऑफ कर दिया। वर्क्स बेस्ट इन वाइड पेज मोड। सो वाइड पेज मोड आपने ऑलरेडी देखा होगा, एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस कि ये जब अगर ऐसे रहता तो यहाँ पे आप करोगे फोकस मोड, और जब ये ऐसे रहेगा तो आपको क्या एडवांटेज है। तो मेक श्योर कि जब भी आप क्लाइंट को बता रहे हो तो उनको हमेशा एम्फेसाइज करो कि हमेशा वाइड मोड में यूज करें, एंड स्पेसिफिकली जब वो डेटा एंट्री वहां पे ज्यादा है इन दैट केस, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, एंड दिस इज ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट वर्डिंग्स कि भाई वर्क्स बेस्ट इन वाइड पेज। Okay, works even when there are more sub pages, that is understood. Expands the focus sub page, understood. Enable advanced filter pane for sub page, जो ये मैंने आपको दिखाया, this is very important. तो ये बहुत यूजफुल है, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, एंड मैंने देखा है कि जब वो मुझे शो कर रहे होते हैं कोई चीज, तो ऑटोमेटिकली वो इस चीज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं मुझे कुछ भी दिखाने के लिए, कोई इशू दिखाने के लिए। एंड यस, दिस आई पुट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि कंट्रोल शिफ्ट F12 is the shortcut for this. Okay. Okay, now let's move to fourth tip for the day, and this is changing descriptions on GL entries. Now आपको पता होगा कि एक बार कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट होता है, जैसे जनरल लेजर एंट्री पे आप देखोगे तो वहाँ पे कोई फील्ड है नहीं जो हम एडिट कर सके। वेंडर लेजर एंट्री, कस्टमर लेजर एंट्री पे आपको पता होगा कि ड्यू डेट आप चेंज कर सकते हो, वो एडिटेबल रहता है बाय सिस्टम, बाय बेस डिजाइन। लेकिन जनरल लेजर एंट्रीज पे कुछ भी एडिटेबल नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे एक पर्सन को ऐसा लगा, उसने रेज किया माइक्रोसॉफ्ट को कि भाई अकाउंटिंग में ये बहुत नॉर्मल है कि जो जीएल का डिस्क्रिप्शन है वो हमने गलत डाला। क्योंकि आप देखोगे जब हम एंट्री कर रहे होते हैं, जनरल जर्नल में बना रहे होते हैं, तो जीएल का डिस्क्रिप्शन लेके आता है, फिर हम वहां पे कुछ एडिशनल डाल भी सकते हैं। अब वो गलत चला गया, लेट से मैंने लिखना था एक्सपेंस फॉर जैन, तो मैंने फेब लिख दिया लेट से गलती से, और वो पोस्ट हो गया। अब क्या है कि वो जनरल लेजर एंट्रीज के बेस पे बहुत सारा डेटा जनरेट होता है। अब क्योंकि वो डेटा गलत गया है तो मेरी रिपोर्ट में भी वो डिस्क्रिप्शन शो करेगी विच इज रॉन्ग। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन था जीएल एंट्रीज का उसको हम एडिट कर सकते हैं। अच्छा, ये अप्रैल 2019 में रिलीज हो गया था बाय द वे। अब सेकंड चीज ये है कि जब भी कुछ भी चीज एडिट कर रहे हैं तो उसकी लॉग एंट्री जनरेट होगी। तो आपको जो चेंज लॉग एंट्रीज पता है वहां पे इसका लॉग जनरेट होगा। आप चेंज लॉग एंट्री ऑन रखो या ऑफ रखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फीचर के लिए बाय डिफॉल्ट इवन इफ चेंज लॉग एंट्री इज ऑफ, वहां पे एंट्री जनरेट होगी।
ओके एंड मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने इम्प्लीमेंट क्यों किया और मतलब किससे मिला ये आइडिया उनको। तो जनरल हमारे जैसे जो यूजर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, मैक्सिमम अपडेट्स उनको उनसे ही मिलते हैं। तो देखो आप यहाँ पे किसी ने डाला था 2018 में कि more than one customer already asked me why it's not possible to edit the description field on GL entries. It is obvious I shall not be able to change amount, posting date or other fields in posted entries, but would be very helpful to be able to change the description. Sometimes customers use a wrong description when posting and then want to able to correct the description after posting. So ये इसने एक लाइन में लिख के लगाया कि भाई ये रिक्वायरमेंट होती है। फिर माइक्रो अभी आप देख रहे हो कि स्टेटस इसका कंप्लीटेड है, तो इन्होंने ऑलरेडी इसको डिप्लॉय कर दिया और इन्होंने इसको लिख भी दिया है कि थैंक यू फॉर फीडबैक, हमने इसको इस फंक्शनैलिटी में 2019 के रिलीज में ऑलरेडी रिलीज कर दिया, यहाँ पे उसका लिंक भी डाल दिया। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे इसको 12 बूट्स मिले। तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ कि ऐसे कोई भी चीजें जो लगती है ना आपको जो होनी चाहिए, वैसे ये बहुत ऑब्वियस सा चीज था, हम लोग सबको चाहिए होता था, लेकिन हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपने अपने क्लाइंट के लिए करवा लेते थे अगर चाहिए होगा तो। हमने कभी उसको एज अ आइडिया पुट नहीं किया। और इस सेक्शन में आइडिया डालने के लिए आपको कोई स्पेशल लॉगिन का जरूरत नहीं है। मैं अपने पर्सनल आईडी से भी इसमें लॉगिन करके आइडियाज डाल सकता हूँ। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ वोट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सिर्फ 12 वोट्स मिले हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो ये यही से इम्प्लीमेंट हुआ है। एंड माइक्रोसॉफ्ट जब अपडेट रिलीज करती है तो अब वहां पे वो लोग मेंशन भी कर देती है, इस आइडिया का लिंक भी दे देती है कि ये आइडिया था, इस आइडिया को हमने इम्प्लीमेंट किया और ये रिलीज में आइडिया आया। ठीक है, नाउ आई विल शो यू अ लिटिल बिट कि हाउ इट वर्क्स। सो आई विल गो टू अ जनरल लेजर एंट्री। ओके, देखो मैंने ऊपर एक चेंज भी किया था। अभी जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे ये व्यू मोड में रहता है, आपको एडिट लिस्ट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, एडिट लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये अब मेरा एडिटेबल हो गया। बाकी कोई भी चीज एडिटेबल नहीं हुआ है, कुछ भी एडिटेबल नहीं हुआ है। ठीक है, ना अमाउंट ना कुछ, एंड विच इज ऑब्वियस ऑल्सो, वो नहीं चेंज कर सकते। और यहाँ पे ये चीज एडिटेबल हो गई है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, टेस्ट करके डाल देता हूँ 11/7/2021। ठीक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चेंज कर दिया। अब इट्स वेरी इजी टू डू, ये मैंने किया, वो अपडेट हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी चेंज लॉग एंट्री भी बनती है, तो वो आप जाके अगर देखोगे चेंज लॉग में, अच्छा मैं आपको एक बार चेंज लॉग सेटअप दिखा देता हूँ, क्योंकि चेंज लॉग सेटअप मैंने ऑफ करके ही रखा है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हमको जब भी कोई टेबल पे चेक करना होता है, लेट्स से आइटम वेंडर, तो हम इसको ऑन करते हैं। इन दैट केस, इस केस में हमको इसको ऑन नहीं करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑन है ऑफ है, इट विल वर्क। तो चेंज लॉग एंट्रीज पे मैं जाता हूँ। ओके ओके, मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ। ओके ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पर ये रही हमारी एंट्री। तो ओल्ड वैल्यू फेब 2021 दिखा रहा है, न्यू वैल्यू फेब 2021 टेस्ट 10। अच्छा, यहाँ पे हमेशा जब भी आप कुछ अपडेट करोगे तो दो लाइन जनरेट होगी। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक लाइन ये आया और इसकी दो लाइन 4244 जो हमने एडिट की थी, इसकी दो लाइन आई। तो पहले में तो जो डिस्क्रिप्शन हमने चेंज किया वो आया, और दूसरी में जाहिर सा बात है कि जब भी कोई एंट्री करते हैं तो उसका एक टाइम रहता है, वो टाइम लास्ट मॉडिफाइड टाइम रहता है, तो लास्ट मॉडिफाइड टाइम भी अपडेट होगा, तो इन दैट केस वो भी चेंज होता है बैकएंड। तो उसकी भी सेकंड लाइन आपको दिखाएगी कि ओल्ड वैल्यू क्या थी, न्यू वैल्यू क्या है, बिल्कुल टाइम वाइज आपको, इवन सेकंड्स मिली सेकंड्स में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप हमेशा वो चीज ट्रैक कर पाओगे। ओके, सो दिस वाज टिप नंबर 4। लेट्स मूव टू टिप नंबर 5। ओके, नाउ दिस इज यूजर एक्सपीरियंस वाइज, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर्स है। अगर मैं यूजर एक्सपीरियंस वाइज बात करूं, अभी यहाँ पे टीचिंग टिप्स एंड टूल्स करके एक फीचर इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। इसमें क्या करता है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए स्नैगेट यूज करता हूँ। स्नैगेट भी मैंने जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था, तो वो मुझे इंस्टॉल करने के बाद पहले नोटिफिकेशंस ऊपर आते थे एक्शंस बटन के सामने कि यू कैन डू दिस, यू बाय क्लिकिंग दिस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट लाइक दिस। फिर आप नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट किसी एक्शन पे ले जाएगा और बताएगा कि उस एक्शन का क्या यूज है। तो ऐसे वो थोड़ा सा आपको पूरे सिस्टम का जो इंटरफेस और यूआई है उसका एक टूर कराता था। ठीक है, सिमिलर फीचर अभी बिजनेस सेंटर के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है इन लोगों ने।
नाउ विच इज वेरी गुड। पहले मैं उसको दिखा देता हूँ, फिर हाउ इट हैज बीन डन वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी अगेन जैसे कि आपको मैंने दिखाया था टेलमी के अंदर उन्होंने प्रॉपर्टी यूज किया था, इसमें भी प्रॉपर्टी यूज किया है। सो अगेन इट्स वेरी इजी टू कस्टमाइज, क्योंकि जो भी चीज में हमको प्रॉपर्टी में अपडेट करना है इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसको इनेबल कैसे करना है एंड हाउ इट लुक्स। तो आप जाओगे सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ पे आप जाओगे माई सेटिंग्स, यहाँ पे आप देखोगे टीचिंग टिप्स है। अच्छा, टूल टिप में आप पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ लो एक बार, आई विल रीड इट फॉर यू। स्पेसिफाइज वेदर टू डिस्प्ले शॉर्ट मैसेजेस दैट इन्फॉर्म, रिमाइंड और टीच यू अबाउट इंपॉर्टेंट फील्ड्स एंड एक्शंस व्हेन यू ओपन अ पेज। इट्स वेरी सिंपल, करेक्ट। शॉर्ट मैसेजेस रहेगा जो आपको दिखाएगा कि इस फील्ड से क्या हो रहा है, इस फील्ड से नहीं, इस पूरे पेज में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्लोज में, वो आपको एक बार शो करेगा। तो अभी मैं इसको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। ओके अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि टीचिंग टिप्स ऑन करने पे एक ही चीज चेंज हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट आप कोई भी पेज पे फर्स्ट टाइम जाओगे और अगर आपने वो टूर नहीं लिया है तो वो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आपको वो एक पॉपअप आएगा, वो मैं अभी दिखाता हूँ। और अगर आपने इसको ऑफ रखा है तो भी टीचिंग टिप्स तो इनेबल्ड ही रहेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो आपको शो नहीं करेगा। आपको टाइटल पे जाके जैसे ही हाईलाइट करोगे तो वो टीचिंग टिप्स आपको दिखेगा। मैं एक बार आपको शो करता हूँ। जैसे कि अभी तो शायद मैं सेल्स इनवॉइस के पेज पे ऑलरेडी जा चुका था और टूर ले चुका था, तो मुझे अभी नहीं दिखाएगा, बट लेट मी ट्राई। ओके, अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस पेज पे मैं आ चुका था और मैंने टूर ले चुका था। लेकिन लेट्स से इफ आई वांट टू टेक अ रीटूर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो पेज टाइटल होता है, इस पेज टाइटल पे आपको सिर्फ होवर करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे रीटेक टूर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है सेल्स इनवॉइस अपीयर इन द लिस्ट until they are finalized and posted. After an invoice is posted, find it again in the posted sales invoice list. अभी देखो, this is a very simple description but very useful description. तो आप ये समझ सकते हो कि बाय डिफॉल्ट टूल टिप्स तो हमारे पास था ही, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सो टूल टिप्स इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, ये टूल टिप को कॉम्प्लीमेंट करता है, आप बोल सकते हो। तो टूल टिप इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी फील्ड, कि what is the purpose of that field. But a tour is about giving you a complete or a macro level or a high level overview of the page, that इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन है उससे क्या हो रहा है। तो लेट्स से अभी मैं यहाँ पे रीटेक टूर करता हूँ। अभी लर्न मोर पे करोगे तो आपको वो docs.microsoft.com पे लेके जाएगा। अभी मैं रीटेक टूर करता हूँ, तो आप देखो सबसे पहले मुझे लेके आया कैप्शन पे, जो फर्स्ट फील्ड है उस पे number is set automatically, invoice number is only used until posting. Now this is also a very good information, okay, the invoice number is used only until posting. At that time the posted sales invoice gets the final number that your customer will see. Very good information, ये आपको by default as a tool tip कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आप ये नोटिस करो कि ये फील्ड पे भी आपको हाईलाइट किया। मैं नेक्स्ट करता हूं तो अब आपको एक्शन पे भी लेके गया। तो ये जो टूर है ये आपको हर एक जगह पे अवेलेबल होगा, ये आपको फील्ड्स के कैप्शन पे अवेलेबल होगा, उस फील्ड पे भी अवेलेबल होगा और एक्शंस पे भी अवेलेबल होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे भी आप देखो लिखा है यू कैन पोस्ट इनवॉइस व्हेन यू हैव कंप्लीटेड ऑर्डर डिटेल एंड ऑल दैट। फिर मैं नेक्स्ट करूंगा, तो सेकंड इसके बारे में बता रहे कि नेविगेट से आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी इनवॉइसेस फाइनलाइज हो गए हैं, पेड है, कैंसल्ड है, वो सब देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप एंड टूर करोगे। अभी ये जो एक छोटा सा मैंने आपको टूर दिखाया जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, इसको आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब नॉट एज एन एंड यूजर डेफिनेटली, लेकिन एज अ डेवलपर वहां पे आप किसी को भी बोलोगे यार ये प्रॉपर्टी है। अभी प्रॉपर्टी कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे पहला एक आ रहा है, टाइटल आ रहा है अबाउट सेल्स इनवॉइस और फिर इसकी डिटेल आ रही है, ठीक है। तो अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था सर्चिंग के केस में भी, टेलमी के अंदर भी उन्होंने फीचर ही एक प्रॉपर्टी ही इंट्रोड्यूस की है, वैसे यहाँ पे भी उन्होंने दो नए प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस किए, एक है अबाउट टाइटल, एक है अबाउट टेक्स्ट। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे टूल टिप के लिए है आप वहां पे टेक्स्ट डालते हो, वैसे ही आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने बस दिखा दिया है कि टूर इज अ सीक्वेंस ऑफ टीचिंग टिप्स। जो अभी एक एक बॉक्स ओपन हो रहा था, दोज आर टीचिंग टिप्स एंड कंबाइंड इज कॉल्ड अ टूर। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज है कि टीचिंग टिप्स तो आप कहीं भी डिफाइन कर सकते हो थ्रू आउट। जो लिमिटेशंस है वो मैं बता सकता हूँ। रोल सेंटर मतलब जो फर्स्ट पेज आया जिसको हम होम पेज बोलते हैं, वहां पे आप टीचिंग टिप्स नहीं डिफाइन कर सकते। डायलॉग्स, डायलॉग्स मतलब कि जब जैसे मैं दिखाया कि अनपोस्टेड है, मैं स्केप कर रहा हूँ, तो वहां पे यस नो पूछ रहा है, तो वो पेज को डायलॉग बोलते हैं, वहां पे भी आप डिफाइन नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट पेजेस,
कभी भी कोई भी आप रिपोर्ट ओपन करते हो तो जिस पेज पे आप फिल्टर वगैरह लगाते हो जनरेट करने के पहले, उसको रिक्वेस्ट पेज बोलते हैं। वहां पे भी आप टूल टिप नहीं लगा, वहां पे भी आप टीचिंग टिप्स नहीं डाल सकते, ठीक है। और जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि टीचिंग टिप्स कॉम्प्लीमेंट्स टूल टिप्स, तो जब भी आप किसी को टूल टिप्स के बारे में बताओ ना, और ये मोस्टली हम तो जरूरी बताते हैं क्योंकि एज ए कंसल्टेंट हमारे लिए इजी हो जाता है ट्रेनिंग देते टाइम उनको, और बाद में भी बताना कि डोंट वरी। बहुत लोग होते हैं बहुत ड्रिल डाउन करते हैं, अरे ये फीचर ये क्या बताया था सर, वापस से बताओ। तो हम हमेशा बोलते हैं देखो टूल टिप में लिखा ही है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, लर्न मोर करोगे तो आपको उसका हेल्प मटेरियल मिल ही जाएगा। नाउ दिस इज वन एडिशनल, तो आप ये आपके लिए बहुत, हमारे लिए एज ए कंसल्टेंट ईजी होता है जब और सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट इनेबल करता है फॉर यूजर एक्सपीरियंस एंड फॉर लर्निंग पर्पस। ओके, और ये मैंने डाल दिया है लिंक, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना हो इसके बारे में तो यहाँ पे A to Z सारी चीजें इसके बारे में दी हुई है, ठीक है। डूज एंड डोंट्स भी बहुत सारे दिए हुए हैं, लाइक कितने कैरेक्टर आप रखो, ज्यादा मत रखो, वो सब चीजें बताई हुई है। तो मैं ये पीपीटी भी बाद में लिंक में शेयर करूंगा, तो ये मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया, इफ यू वांट टू रीड इट डिटेल यू कैन गो, बट ओवरऑल यहाँ पे इतना ही है। अच्छा, अभी मैंने टीचिंग टिप्स इनेबल करके रखा है। अब मैं एक ऐसे पेज पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो टूर वो टीचिंग टिप एक बार नहीं किया था, तो लेट्स से शायद परमिशन सेट पे मिल जाएगा मुझे। देखो अब जैसे ही मैं इस पेज पे आया, ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में ये अबाउट परमिशन यहाँ पे आ गई। तो ये क्यों आई, ये पॉपअप क्यों हुआ, क्योंकि मैंने टीचिंग टिप इनेबल रखा था। अगर मैं डिसेबल रखता हूँ तो यहाँ पे नहीं आएगा, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, जो पेज का टाइटल है परमिशन सेट, वहां पे जैसे ही मैं कर्सर ले जाऊंगा वहां पे ये मुझे शो होगा, फिर मैं टेक टूर कर सकता हूँ। यहाँ पे भी आप देखोगे वही टेक टूर का ऑप्शन है, it will explain you about what is the overall use of this, ठीक है। तो this is our fifth step. Okay, now moving to, अच्छा ये बहुत लोगों को पता है तो इसमें ज्यादा मैं ड्रिल डाउन नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसको क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू यूज इट। हम क्या बोलते हैं कि अरे सर आप ना वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, जबकि मैं जब भी रेपो देता हूँ ना तो मैं उनको ये बोलता हूँ इट्स हाउ यू पुट इट इज इम्पोर्टेंट। मैं ऐसा बोलता हूँ कि बिजनेस सेंट्रल में इनबिल्ट कैलकुलेटर है, आई पुट इट लाइक दिस ऑलवेज। फिर वो बोलते कैसे, तो देखो सर आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे परचेज ऑर्डर के पेज पे, आपको यहाँ पे यूनिट अमाउंट या जो भी आप प्राइस डाल रहे हो प्राइस के लिए आपको कुछ चेंजेस करने थे, वो आप कैलकुलेटर में कर रहे थे, एक्सेल में कर रहे थे, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट करो। इनफैक्ट एक टाइम पे तो एक क्लाइंट ने मुझे ऐसा बोला था कि यार देखो ये मेरे लिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे, मैं जो यहाँ पे प्राइस डालता हूँ ना, मैं तुरंत यहाँ पे पूछता हूँ चीजें कॉल पे और वो फिर मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे डालता हूँ, तो यार मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करूँ फिर वहां पे डालूं, मेरे लिए यूजफुल नहीं होगा, एरर के चांसेस ज्यादा है, आप मुझे वहाँ पे कस्टमाइजेशन करके दे दो। उसने कस्टमाइजेशन भी सजेस्ट कर दिया, सो एट दैट टाइम आई पुट दिस इनटू यूज एंड इट सेव्ड मी अ कस्टमाइजेशन। कि अगर आप सेल्स ऑर्डर पे हो, आप लेट्स से यूनिट प्राइस पेज पे हो, मैं अगेन इसको फोकस मोड में डाल देता हूँ, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आप कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब कर सकते हो, करेक्ट। मैंने इतना ये मैंने किया, ओके ओके ओके, ये मैंने किया और मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल गई, करेक्ट। तो ये चीजें हम जब भी डेटा एंट्री बता रहे हैं ना, तो मेक श्योर, मैंने हमेशा देखा हम बताते हैं आइटम डाला, क्वांटिटी डाला, लोकेशन आ जाएगी, यहाँ पे यूनिट प्राइस डालो, हो गया। बट मेक श्योर कि हम ये सब चीजें हमेशा हाईलाइट करें। यहाँ पे एक ही चीज है कि आप पैरेंथेसिस वगैरह यूज नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बट मोस्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये तो हम कर ही सकते हैं। So this we can always suggest. This is a very small tip, but when used at a correct time, it can prove useful for you. जैसे मैंने इसके कारण से कस्टमाइजेशन सेव कर लिया, जो मुझे फिर एक एडिशनल यहाँ पे देना होता, वो ओपन होता, वहां पे मैं कैलकुलेशन फिट करता और वो लाइन वाइज आता। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कैलकुलेशन कर सकते हो, saves you time, parentheses यूज नहीं कर सकते हो, it works with basic signs and decimals. So that's it. ठीक है, अब आप चाहोगे कि वो आपको बोर्ड का फॉर्मूला है और पैरेंथेसिस में डालो तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगा, बट सिंपल कैलकुलेशंस डेफिनेटली। ओके, सो दिस इज माय सिक्स्थ स्टेप। नाउ मूविंग टू सेवेंथ स्टेप। नाउ दिस इज मर्जिंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। अगेन ये जो चीज है ना, मैंने बहुत सारे कस्टमर्स के डेटाबेस में देखा है
बाद में जैसे लेट्स से जब भी वो ऑलरेडी लाइव होता है, मैं बाद में चेक करता हूँ डेटा, तो मुझे दिखता है कि यार ये दोनों कस्टमर तो सेम है, क्यों बनाया फिर? बोलता है अरे सर उस समय सर्च किया नहीं मिला तो मैंने बना दिया, अब इसमें ट्रांजेक्शन भी हो गया। अब उस टाइम ना हमारे पास एनएवी के अंदर हमको कुछ पता नहीं चलता था, हम उसको छोड़ देते थे कि ठीक है एक काम करो अभी इसका मत करो, इसमें मत करना, इसको मैं अभी ब्लॉक करके रखता हूँ, अब नए वाले ट्रांजेक्शन इसमें करना, बट व्हाट अबाउट द बैलेंस? फिर हम बोलते थे इसका जेवी मार दो उसमें, वो सब हम करते थे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अब अगेन जीएल तो चल जाता था लेकिन उसके एंट्रीज तो रहेंगे ना, वेंडर लेजर एंट्रीज बनी वो रहेंगी। तो अभी यहाँ पे एक अच्छा फीचर आया है जिसमें बोल रहे हैं मर्ज डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से मैं दो वेंडर्स बना देता हूँ, अज्यूमिंग कि एक जो है वो डुप्लीकेट है, एंड आई शो यू हाउ दिस वर्क्स। सो जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेस्टिंग किया था, तो लेट्स से मैं यहाँ पे बनाता हूँ, लेट्स से दिस इज अ वेंडर। ओके, तो ये हो गया वेंडर, यहाँ पे सारी फिल होके आ गई, सो आई विल नॉट बॉदर अबाउट इट। तो यहाँ पे एक मैंने वेंडर बनाया और एक दूसरा बनाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से कि उस टाइम उस पर्टिकुलर बंदे ने सर्च किया, उसको वेंडर नहीं मिला, या फिर जो पहले वाले ने बनाया था वो गलत स्पेलिंग से बनाया था, इसीलिए जब भी मैं सर्च करूंगा GUL तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं पहले GUL ही टाइप करूंगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसने गायब कर दिया। तो इस केसेस में क्या होता है कि लोग नए वेंडर्स बना लेते हैं, ट्रांजेक्शन भी हो जाते हैं उसमें, जैसे कि अभी हमने सिनेरियो दिखाया यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों के अंदर अभी ये जो करेक्ट वाला है मेरा, ये ऊपर वाला है, ठीक है, नीचे वाला मेरा रॉन्गली बन गया है, एंड अज्यूमिंग कि दोनों में एक एक ट्रांजेक्शन है, तो मैं दोनों में एक एक ट्रांजेक्शन यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जब मैं मर्ज करूँ तो मैं आपको वो दिखा पाऊँ। ओके, एक आइटम दे देते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, ये भी वन ऑफ द, वही जो मैं आपको बता रहा था कि जो पॉपअप है, बहुत लोग इसको नहीं देखना चाहेंगे, तो ये डिसेबल वही नोटिफिकेशन से हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन में एक अमाउंट आ गया 988। अब ये वाले में भी कर देता हूँ एक ट्रांजेक्शन। ओके, ओके, पोस्ट, ओके, ठीक है। अभी आप देखो दोनों में मेरे पास अमाउंट आ गया। अभी जो करेक्ट वाला है ये है, अभी ये इशू आइडेंटिफाई हो गया कि भाई दो अलग अलग वेंडर बन गए, दोनों में ट्रांजेक्शन है, करेक्ट ये वाला है। अब आपको यहाँ पे करेक्शन करना है, तो आप क्या करोगे, करेक्ट वाले में जाओगे, लेट मी डिसेबल दिस, यहाँ पे आप जाओगे रिलेटेड के अंदर, लेट मी चेक, एक्शंस के अंदर था, फंक्शंस में मर्ज विद, ओके, तो एक्शंस में फंक्शंस में मर्ज विद। अगेन जैसा मैंने आपको बताया, देखो ये सिनेरियो ऐसा है जो कभी खुद मैं भी वापस आता हूँ ना, तो मैं रिलेटेड में पहले चल जाता हूँ, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम तुरंत आप जाओगे और मर्ज करके सर्च करोगे तो आपको तुरंत ही एक्शन मिल ही जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं फंक्शंस में जाऊंगा, मर्ज विद पे जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे पहले आप चीजें यहाँ पे देख लो क्या लिखे हुए हैं कि when merging two records are combined into one. That is obvious. Now before merging, review the field values you want to keep or override. The merge action cannot be undone. So this is very important that the merge action cannot be undone. Okay, तो एक बार आपने merge किया उसको undone नहीं कर सकते. So be careful, be very sure before doing this. Now यहाँ पे जो current record है यहाँ पे ये आ रहा है। अच्छा, अभी आप किस वेंडर को, ये तो आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैंने जब बताया ना कि मोस्टली आप वाइड लेआउट व्यू में ही काम करो, लेकिन फॉर सर्टेन सिनेरियोज लाइक नाउ, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड नो कि भाई V00110 इज व्हाट। ओके, सो दिस इज दिस वन विद द राइट स्पेलिंग। ओके, इफ यू आर नॉट श्योर, तो यहाँ पे हम जाएंगे, अभी मैं इसको इसी मोड में रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे वो सेलेक्ट करूंगा जो कि रॉन्ग वाला था, तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। ओके, लेट मी गो टू अगेन वाइड मोड। अच्छा, अभी आप यहाँ पे फील्ड सेक्शन में देखोगे जितने भी फील्ड्स यहाँ पे आए हैं ये सारे आइटम कार्ड पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन सारे नहीं आए, कुछ ही फील्ड्स आए।
ये वही फील्ड्स हैं जिनकी वैल्यूज दोनों रिकॉर्ड्स के अंदर डिफरेंट है, ठीक है। जिसकी भी सेम है वो यहाँ पे नहीं आएगी, जितने डिफरेंट वैल्यूज वाले हैं दोनों रिकॉर्ड्स में वही यहाँ पे आएंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये तो आपको पता चली गया हो कि आईडी क्या है, नेम क्या है, डेटा टाइप प्राइमरी की, विच इज ऑब्वियस। यहाँ पे करंट वैल्यू आ रही है और यहाँ पे ओवरराइड का ऑप्शन आ रहा है, और अल्टरनेट वैल्यू मतलब अल्टरनेट मतलब जो दूसरी वाली रिकॉर्ड जो मैंने मर्ज विद के साथ सेलेक्ट की है। ओके, तो एक्चुअली this record 120 is getting merged into 110. Okay, the meaning is this. तो जिस रिकॉर्ड में आप एंटर करके ये ऑपरेशन करते हो उस रिकॉर्ड में दूसरी रिकॉर्ड मर्ज होती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे करंट वैल्यू है। अब यहाँ पे ओवरराइड का मतलब क्या है कि हो सकता है कि मैंने दोनों कार्ड के ऊपर डिटेल्स डाले थे, लेकिन जो गलत वाला कार्ड है ना जिसमें कि डिस्क्रिप्शन ही गलत था, उसमें लेट्स से कि इनवॉइस डिस्काउंट कोड या कुछ तो एक ऐसी फील्ड है जो डिफरेंट थी, लेकिन वो वाले में करेक्ट थी। लेट्स से इनवॉइस डिस्काउंट कोड ले लेते एग्जांपल के कि ये अल्टरनेट वैल्यू जो थी ना वो वैल्यू करेक्ट थी, तो जब मैं मर्ज करूं तो मेरा एक जो रिकॉर्ड बनेगा उसमें ये वाली वैल्यू रहे। एक्चुअल में मर्ज में क्या होता है, जब मैं अगर इस पे मर्ज पे क्लिक करूंगा तो जो दूसरी रिकॉर्ड है V00120 ये वाली डिलीट हो जाएगी और इसकी सारी एंट्रीज 110 में ट्रांसफर हो जाएगी, उसका बैलेंस इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि ये जो 120 वाली डेटा, ये जो कार्ड थी, वेंडर थी, इसमें ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू इसमें कॉपी हो जाए, वो डिलीट भले ही हो जाए। तो इस केस में मैं यहाँ पे ओवरराइड पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे मर्ज करूंगा इफ आई वांट टू ओवरराइड ए वैल्यू। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे रिलेटेड टेबल में क्या है कि जितने भी एंट्रीज उसको डुप्लीकेट मिले, डुप्लीकेट मतलब देखो आप जो भी एंट्रीज करोगे और आपने बता दिया एक रिकॉर्ड को कि ये रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड का डुप्लीकेट है इन दिस पेज, तो वो दूसरी सारी रिकॉर्ड्स को ऐसे डुप्लीकेट मार्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए वो डुप्लीकेट काउंट दिखा रहा है। जितनी भी रिलेटेड फील्ड्स में इसकी एंट्री गई है, जैसे कि जीएल में गई होगी, वेंडर लेजर एंट्री में गई होगी, परचेज रिसीट हेडर लाइन, देखो सब जगह पे जितनी जगह पे गई है वैल्यू एंट्री, वहां पे सारे में करंट काउंट और डुप्लीकेट काउंट दिखा दे रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मर्ज करता हूँ। I show you want to merge the two records. This step cannot be undone. I'll click on yes. अच्छा, यहाँ पे लिख रहा है vendor V00120 has been merged to vendor V00110. अब 120 यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है, 120 इस नो में है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब आप देखो इसका बैलेंस जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गया। यहाँ पे आप आके देखोगे तो देखो जो दूसरा डिस्क्रिप्शन वाला था वो भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा वेंडर नंबर है प्रॉपर, वो इस नंबर से, जो मेरा प्राइमरी के था वो इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में रहे दैट इज फाइन, लेकिन मेरी रिकॉर्ड एक साथ मर्ज हो गई है, मुझे दूसरे वेंडर का जरूरत नहीं है, उसकी सारी बैलेंसेस इधर ट्रांसफर हो गई है, विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि मैनुअली हमको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी, हर एक कंसल्टेंट अलग अलग चीजें सजेस्ट करता था, एंड जब भी ऐसी मैनुअल चीजें आती है स्कोप ऑफ एरर ज्यादा रहता है। तो दिस फीचर वाज मच नीडेड एंड यस वी हैव गॉट इट। सो दिस वाज आवर 7th step. Now moving to 10th step, how much time we have? Okay, moving to 8. Now देखो ये चीज अगेन जो है ये मैं यूजर एक्सपीरियंस के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे ये चीज बहुत हेल्पफुल हुआ है। जब भी मैं क्लाइंट के पास काम कर रहा था, मैंने एक क्लाइंट के पास बाय डिफॉल्ट इसको देखा था कि यार यहाँ पे एनेबल्ड है इनफैक्ट, और मुझे जो चीज चाहिए था, मुझे इनफ परमिशन नहीं थे इशू को देखने के लिए, तो मैंने सीधे मैं यहाँ पे गया और मेरे को वहां यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिल गया, एंड मैंने सीधे उस इन्फॉर्मेशन पे जाके वहां पे एक नंबर था उस पर कॉल किया एंड उन्होंने मुझे एनफ परमिशन असाइन कर दी टू सॉल्व दैट टिकट। सो देन आई रियलाइज्ड कि ये सब चीजें हमें हर एक क्लाइंट के लिए रखनी ही चाहिए। हम क्या, क्योंकि हमको पता नहीं होता इसलिए हम शायद सजेस्ट नहीं कर पाते, बट वंस वी सजेस्ट इट्स वेरी यूजफुल। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हेल्प इन्फॉर्मेशन आ सकता है, हो सकता है कि आपका क्लाइंट, आप जब उसको सपोर्ट कर रहे हो तो एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर में टिकट रेज करता हो, तो उस सॉफ्टवेयर का लिंक यहाँ पे दे दो, एक सपोर्ट का फोन नंबर दे दो, एक ईमेल आईडी दे दो, तो ये सारी चीजें उसको यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिल जाएगी, उसको कहीं पे मेल पे खोजने का जरूरत नहीं, और वो यहाँ से सीधे उस यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो सकता है। तो वो कैसे करना है, अब इसके लिए ये जो सेटिंग है ये विद इन बिजनेस सेंट्रल नहीं है, बट आपको जैसे पता होगा बिजनेस सेंट्रल में इनफैक्ट यूजर्स भी हम पहले बिजनेस सेंट्रल के अंदर नहीं बनाते हैं, हम उसको ऑफिस 365 में बनाते हैं, और वहां से हम गेट पे क्लिक करते हैं तो हमको बिजनेस सेंट्रल में वो यूजर मिलता है। तो अब एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या आपने देखा होगा यहाँ पे ऐप लॉन्चर पे आप जाओगे,
ये रहा, ये जो आइकन है ऐप लॉन्चर, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप एडमिन पे क्लिक करोगे एंड मेक श्योर यू ओपन इट इनटू अ डिफरेंट पेज। अगर आप डायरेक्टली क्लिक कर दोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगी, बिजनेस सेंटर चला जाएगा, फिर आपको बैक करोगे तो सेशन एक्सपायर दिखाता है, ठीक है। तो मेक श्योर यू ओपन इन अ न्यू टैब। ओके, यहाँ पे आप शो ऑल पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे आप जाओगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स के बाद आप जाओगे ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल का ऑप्शन। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक ऑप्शन है हेल्प डेस्क इन्फॉर्मेशन, करेक्ट। यहाँ पे लिखा है स्ट्रीमलाइन यूजर सपोर्ट बाय एडिंग कस्टमाइज्ड कॉन्टैक्ट इनपुट टू ऑफिस 365 हेल्थ प्लान। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, एड योर हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ पे एक टाइटल डाल दोगे, जैसे लेट्स से हम वर्किंग विद IBM और IBM D365 BC सपोर्ट। ओके, यहाँ पे मैं एक फोन नंबर दे देता हूँ 70964, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे देता हूँ, लेट्स से दिस वन, और यहाँ पे एक URL दे देता हूँ, लेट्स से ओके, एंड इसका मैं नाम रखता हूँ हेल्प डेस्क वेबसाइट, जो वहाँ पे मुझे सजेस्ट कर रहा था, और मैं कुछ और भी रख सकता हूँ। ओके ओके HTTPS भी काम करता हूँ, मैं कोई भी रैंडम देता हूँ, मैं docs.microsoft का देता हूँ जस्ट टू शो यू। HTTPS के साथ वो पूरा लिंक आना चाहिए, so that's why it's giving that. ओके, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, सेव्ड हो गया यहाँ पे इंफॉर्मेशन। अब आप इसको स्किप कर सकते हो। नाउ आई हैव टू कम हियर, आई हैव टू रिफ्रेश इट वंस, होपफुली रिफ्रेश पे ही आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता इन दैट केस आप एक बार लॉग आउट लॉग इन कर लेना, क्योंकि बहुत बार नहीं आता है, बट लॉग आउट लॉग इन के बाद तो डेफिनेटली आ जाता है। सो लेट मी चेक, यहाँ पे देखो आप इन्फॉर्मेशन आ गई, IBM D365 BC सपोर्ट, फोन नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे हेल्प डेस्क वेबसाइट है जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला था, इस पे आप अगर क्लिक करोगे so it will take me to that link which I have put here. So this is very useful, and हम बहुत सारे clients में, like मैंने भी बहुत सारे VC के clients handle किए हैं, and when I didn't knew it, मैंने ये नहीं update किया था, but then I realized how important it can be, and user experience wise it's very useful. Okay, now we have this time moving to another tip which is called table information. Now ये भी बहुत यूजफुल है, इसको भी मैं बहुत यूज में लेता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा एक इश्यू आया था जिसमें क्या हुआ था कि पोस्टेड सेल्स लाइन में ना कुछ आइटम्स के सामने क्वांटिटी 0 गई थी, ठीक है। अब हमें एनालाइज करना था कि क्यों गई है और कितने सारे वैसे ऑर्डर्स हैं, वो एक बग के कारण था, वो बग आइडेंटिफाई हो गया था, बट अब जो ट्रांजेक्शन पोस्ट हो गया उसको करेक्ट करना था। तो सिंपल सा प्रोसेस है कि हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने सारे पोस्टेड सेल्स इनवॉइस है जिसमें कि लाइन में आइटम के सामने 0 गई है क्वांटिटी। अब इसके लिए या तो मैनुअली जाके ओपन कर सकते हैं, या फिर NAV में तो मैं क्या करता था, मैनुअल वाला तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, कितने को आप मैनुअल ओपन करके दोगे। NAV में तो हम क्या करते थे, हम डेवलपमेंट मैन में जाते थे, बीइंग अ फंक्शन आल्सो डेवलपमेंट मैन में जाते थे, पोस्टेड सेल्स लाइन की जो टेबल होती थी वो सीधे हम रन करते थे, हम उसको फिर एक्सेल में ले ले चाहे तो, और फिर हम उसमें फिल्टर लगा के एनालिसिस कर लेते थे। एक बार में हमको सारे रॉन्ग रिकॉर्ड्स मिल जाते थे जिसमें कि 0 है, we can do any filtration। अब क्या है, बिजनेस सेंटर में तो आपके पास वो है ही नहीं, SaaS टेनेंट है, दिस वन इज 18.3 द लेटेस्ट वर्जन व्हिच वी आर यूजिंग। अब इसमें वो फीचर तो है नहीं, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें एक आपको पेज मिलता है टेबल इंफॉर्मेशन करके, उस टेबल इंफॉर्मेशन पेज के अंदर आप सारी चीजें जितनी भी टेबल्स है और उसका जो डेटा है वो आप व्यू कर सकते हो। अभी इसको करने की 2 तरीके हैं, मैं आपको शो करता हूँ। फर्स्ट लेट मी जस्ट क्लोज दिस वन। ओके, आप यहाँ पे जाओगे, टेबल इंफॉर्मेशन, टेबल इंफॉर्मेशन पेज मिला। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे आपको सारी एंट्रीज यहाँ पे दिख रही है, इनफैक्ट आइटम लेजर एंट्री है, इसमें टेबल नंबर कौन सा है, कौन सी कंपनी के सामने वो दिखा रहा है, कितने टोटल रिकॉर्ड्स है वो दिखा रहा है, करेक्ट 691 रिकॉर्ड्स पड़े हुए, और ये रिकॉर्ड साइज दिखाता है, एंड साइज मतलब रिकॉर्ड साइज मतलब कि एवरेज पर रिकॉर्ड का साइज इन बाइट्स
कितना है, तो 120 बाइट्स फॉर रिकॉर्ड का साइज है। एंड टोटल साइज ऑफ वेंडर लेजेंडरी और डिटेल कस्टमर लेजेंडरी व्हाटएवर टेबल इज, उसका कंप्लीट साइज बताता है उस टेबल का, दिस व्हिच इज इन केबी, व्हिच इज 544 केबी फॉर दिस वन। तो क्या ये सब इंफॉर्मेशन क्यों मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सास टेनेंट है तो वहां पे इम्पोर्टेंट है डेटा मैनेज करना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेट से आपको 80 GB मिलता है, यू हैव टू बी एफिशिएंट इन दीज थिंग्स। आप चेंज लॉग एंट्री जनरेट नहीं करवा सकते बहुत, क्योंकि अगर डेटा इंक्रीज होगा तो फिर आपको वापस से और एडिशनल परचेज करना पड़ेगा। सो सास टेनेंट्स में ये सब चीजें तो आएंगी, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट ऑप्टिमाइज्ड वेज टू वर्क। नाउ इसको शो करने का रीजन यही था कि आपको जो भी एंट्रीज देखनी, जो भी टेबल रन करने हैं, वो वेब में आप डायरेक्ट रन कर सकते हो। लेट्स आइटम लेजेंडरी, मैं यहाँ पे जाऊंगा, ओपन रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा, ओके आप देखो यहाँ पे जो एक्चुअल टेबल जो हम एनईवी में डेवलपमेंट से रन करते थे, टेबल पे जाके और रन करते थे, वो कंप्लीट मुझे यहाँ पे मिल गया। करेक्ट, आप देखो जितने भी फील्ड्स उस टेबल में है वो सारे यहाँ पे आ गए। करेक्ट, अब मैं इसको चाहूँ तो मैं एक्सेल में भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से भी फिल्टर है, यहाँ से भी वो एनालिसिस कर सकता हूँ। सो दिस इज वेरी यूजफुल। एंड यहाँ पे क्या हुआ, ये तो एक मैंने आपको तरीका बताया कि पहले हमने टेबल इन्फो सर्च में गए, टेबल इन्फॉर्मेशन टाइप किया, फिर मुझे सारे टेबल्स के लिस्ट मिल गए, और फिर मैंने उस टेबल पे हाइपरलिंक पे क्लिक किया तो उस टेबल का डेटा दिखा। दूसरा ऑप्शन ये है कि डायरेक्टली अगर मुझे वो टेबल ओपन करना हो, लेकिन ये कब पॉसिबल है, प्रोवाइडेड मुझे उस टेबल की आईडी पता हो। तो आप क्या करोगे, जैसे देखो आपको ये ऊपर यूआरएल दिख रहा है, ये यूआरएल दिख रहा है, करेक्ट। अब जहां पे कंपनी का नाम एंड हो रहा है ना, जैसे ये क्रोनस आईएनसी यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो एंड है ना उसके बाद में ये हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेबल इक्वल टू 18, लेट्स से मुझे कस्टमर का देखना है, जीएल देखना है तो 15। बहुत लोगों को याद हो जाता है, जैसे मुझे भी बहुत सारे ऐसे याद है, तो मुझे जब भी देखना है तो मैं इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा रादर देन गोइंग इनटू दैट। मैंने एंटर किया, ठीक है, वो टेबल सीधे आ गई। आप देखो सारे रिकॉर्ड्स, इसमें इतने ही रिकॉर्ड्स हैं, सारे रिकॉर्ड्स मुझे दिख रहे हैं। तो दिस इज फास्टर वे ऑफ, इसमें स्टेप्स कम है, उसमें ज्यादा स्टेप्स हैं। सिमिलरली लेट से यहाँ पे अगेन मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे कंपनी का नेम एंड हो रहा है एनसी पे, यहाँ पे एंड है, इसके बाद में हटाता हूँ और टेबल इक्वल टू 15। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आ गया। करेक्ट, तो इस तरह से भी आप सारे टेबल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और इस पे एनालिसिस कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप, टेबल इंफॉर्मेशन। ओके, कॉन्टेक्ट्स नॉट गेटिंग ऑटो क्रिएटेड। अच्छा, ये सेट, ये मैंने एक बार इशू क्या, मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने वो किया था। अभी आपको पता होगा कि जब भी हम कोई नया क्लाइंट स्टार्ट करते हैं, हम डेटा माइग्रेट करते हैं, तो हम एक्सेल टेम्पलेट दे देते हैं, वेंडर कस्टमर वो हमको देते हैं, हम अपलोड कर देते हैं। अभी क्या होता है, वहां पे एक चीज हम छोड़ देते हैं, जो कि ये है, मैनुअली आपको पता होगा, आप वेंडर जब क्रिएट करोगे तो आप देखोगे कॉन्टेक्ट क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली। हर एक वेंडर, हर एक कस्टमर एज ए कॉन्टेक्ट भी कॉन्टेक्ट कार्ड पे क्रिएट होता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्टेक्ट क्रिएट होना चाहिए फॉर मल्टीपल थिंग्स। अभी क्या होता है, जब आप ब्लैंक कंपनी क्रिएट करोगे ना, तो जिस सेटअप के कारण ये ऑटो क्रिएट होता था, वेन एवर वी क्रिएट अ वेंडर एंड कस्टमर, वो सेटअप वहां पे ब्लैंक रहती है। तो मैंने जैसे कॉन्फ़िगरेशन पैकेज सब अपलोड कर दिया, एंड क्लाइंट कॉल्ड मी कि यार ये कॉन्टेक्ट क्यों नहीं जनरेट हुआ, मैनुअली बनाते थे तो हो रहा था मेरे में, जो पहली वाली कंपनी में जो थी, अब ये नई कंपनी में क्यों नहीं हो रहा है। And then I realized कि क्या setup issue missing था, and then I have to again reload all the data after correcting the configuration. So that configuration I'll tell you, क्योंकि ये हमेशा नए clients में तो आएगा, so we have to make sure कि वो setup enabled रहे। This is a very simple setup but very important. If you forget it, तो सिर्फ हमको वापस से नहीं, हमको multiple tables में data import करना पड़ेगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छा, अभी आप फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ वेंडर पे, यहाँ पे मैं एक नया वेंडर क्रिएट करता हूँ, लेट्स से
मैंने डाला, ये मैंने डाल दिया। ओके, अभी आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आ रहा है, मुझे एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि यू कैन क्रिएट कॉन्टेक्ट्स ऑटोमेटिकली। इसका मतलब है कि अभी ये जो कॉन्टेक्ट है ना, वो कॉन्टेक्ट बना नहीं है अभी। कॉन्टेक्ट्स बाय डिफॉल्ट जो बनना चाहिए था वो कॉन्टेक्ट अभी यहाँ पे नहीं बना है। यहाँ पे फिर हमारे पास ऑप्शन रहता है जहाँ से कि आप वो कॉन्टेक्ट वापस से क्रिएट कर सको। अब देखो वापस मुझे ये कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आई प्रेफर दिस। ये कॉन्टेक्ट मिल गया। देखो यहाँ पे मेरे पास वो ऑप्शन आता है, डू यू विश टू क्रिएट ए कॉन्टेक्ट फॉर वेंडर दिस। अभी ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही कॉन्टेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, तो मैं मैनुअली फिर करूंगा। लेकिन ये चीज आप मैनुअल में कर सकते हो, लेकिन जब आप बल्क में कॉन्फ़िगरेशन पैकेज से डेटा इंपोर्ट करो तब तो ये चीज नहीं कर सकते हर एक के लिए जाके। तो इन दैट केस मेक श्योर कि यू गो टू मार्केटिंग सेटअप एंड यू हैव दिस सेटिंग ऑन। तो यहाँ पे एक बिजनेस रिलेशन कोड आता है, यहाँ पे आप जाओगे, अभी यहाँ पे मैंने बना के रखा था, मैं सिलेक्ट फ्रॉम फुल लिस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेसिकली। तो आप क्या करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे, जैसे मैं अभी टेस्ट करके बनाता हूँ, तो कोड आएगा और डिस्क्रिप्शन आएगा, इतना ही करना है आपको। ये दो चीजें बना देनी है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, वेंडर का वेंडर बनाते हैं, कस्टमर का कस्टमर, और उसके साथ टैग कर देते हैं। यहाँ पे मैंने वेंडर के लिए वेंडर टैग कर दिया, कस्टमर के लिए भी नहीं था तो कस्टमर के लिए कस्टमर टैग कर दिया। ठीक है, तो ये जो सेटअप है, ये सेटअप आपका होना चाहिए। अब मैं अगर एक नया वेंडर बनाता हूँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स नहीं था यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे बनाया है, डिस्क्रिप्शन डाला है। अब मैं कॉन्टैक्ट्स में जाता हूँ, ये देखो आप यहाँ पे आ गया, क्रिएट हो गया। ये इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि वो वहां पे मेरा सेटअप किया हुआ था। अभी जिसके लिए सेटअप नहीं किया ना, उसके लिए अगर मान लो कि आपने कॉन्फ़िगरेशन पैकेज से चढ़ा दिया और ये सेटअप नहीं था, तो व्हाट यू विल डू। तो आपको जाहिर सा बात है कि आप, मैंने क्या सोचा था कि फिर से रीवैलिडेट करवा देते हैं इस टेबल को, तो वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है इस केस में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे एक फील्ड होता है रिलेटेड कॉन्टैक्ट। हाँ, ये देखो, ये बिजनेस रिलेशन करके एक टेबल होता है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये टेबल में भी डेटा अपडेट करवाना पड़ेगा। तो इसमें वो बिजनेस रिलेशन कोड जो हमने वहाँ पे टैग किया वो आएगा, और लिंक टू टेबल कौन सा है और कौन सा वेंडर इससे लिंक है। तो आप देखो यहाँ पे शो कर रहा है कि वेंडर नंबर 20 इज लिंक टू दिस। तो ये रिलेशन आपको इस टेबल में डालना पड़ेगा, उतना एफर्ट है। ठीक है, अगेन आप जितना ये करोगे उतना स्कोप ऑफ एरर रहता है, इसलिए दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि वो सेटअप आप हमेशा चेक कर लो प्रायर। Okay, I think we have already crossed our time. We have lot more. So guys, is it okay if we continue today, or you want me to take it into like second session? मैं second part ले लूँगा और भी features के साथ, because we have more. And I don't want to rush. मतलब मैं आराम से ही दिखाना चाहता हूँ। तो आप लोग बोलो जैसा comfortable लगे। I think second session is good. Second session? Okay. Yes, I think. Okay. Yeah, no problem. क्योंकि ऐसे भी यार वीकेंड है, सब लोग 1 घंटे निकाल रहे बहुत है। Okay, so in that case, मैं जितने भी बाकी के फीचर्स है ना, क्योंकि मुझे और भी चीजें इंक्लूड करनी थी, which are very important, ऑडियो पर्पस के लिए भी नई चीजें आई हैं, सेंसिटिव फील्ड का सेटअप है, तो उसको हम सेकंड सेशन में करेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। लास्ट हमने किया है टेबल इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट्स नॉट क्रिएटेड तक मैंने किया है। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें, जो बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें, तो I'll take a second session for that. So for now, I'll wrap up here, and if you have any questions related to whatever we have covered today, then feel free to ask. And also the zoom in again, जैसा मैंने लास्ट सेशन में बोला था, जिसको भी परमानेंट आइडेंटिटी मार्क करना है, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते, प्लीज इस मेल आईडी पे आप बस एक इंटरेस्ट भेज देना कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर द सेशंस। सो हम आपको ऑटोमेटिकली वो मेल चला जाएगा। नेक्स्ट सेशन में जो अपन क्या करने वाले हैं, तो शायद मैं कुछ अपनी तरफ से मैं आपको शायद कर सकता हूँ कि ये भी कर सकते हैं। एक्चुअल में उसके लिए मैं एक काम करूंगा, आपसे एक बार मैं
तो आप मुझे एक मेल करना, हम या फिर आप कॉन्टेक्ट करना, हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या है कि नेक्स्ट सेशन जो है ना, नेक्स्ट सेशन इज अगेन इज गोइंग टू बी टेकन बाय धवल, क्योंकि आपने देखा होगा फर्स्ट जितने सेशंस किए हैं हाँ, जैसे हाँ, इंटर हाँ। कंपनी नहीं, कंसोलिडेशन आपका सबको जो हमने। नेक्स्ट सेशन होगा मेरा उसमें हम क्या क्या पॉइंट कवर कर सकते ओके हैं ओके उसके लिए ओके, इन दैट जैसे केस ठीक है, मैं suppose आपको एक बार today session we completed half, right? So next राइट, session what we are going to complete the full session. So whatever हाँ point we are going to cover, if you can show us, so might be we can include some our thought कि it could be ओके possible to include this point. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अभी जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ उसमें ज्यादा नहीं बचे, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ से हटा दिए थे क्योंकि मुझे लगा था इतना ही सफिशिएंट नहीं होगा, तो कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो अभी इस सिस्टम में अभी जो स्लाइड में नहीं है, बट उसे बेसिकली चैलेंज मैं भी फेस कर रहा था कि अभी SMTP सेटअप में एक नया चैलेंज आया है कि नए कस्टमर के लिए आप नॉर्मल SMTP सेटअप यूज नहीं कर सकते, आपको हाँ हाँ ऑथेंटिकेशन मोड में जाना पड़ेगा, बेसिक करेक्ट, ऑथेंटिकेशन आप यूज नहीं कर पाओगे, राइट? So for me as like I face challenge in this and still I'm just struggling to solve that issue. I don't know, this is a new customer for me for Business Central. ओके जब मैं ओके SMTP सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे जैसे मेरी ऑफिस 365 की ईमेल है, राइट? और वो नॉर्मल अगर ऑफिस 365 के पोर्टल पे चल रही है एंड व्हेन सेम क्रेडेंशियल आई एम ट्राइंग टू यूज इन बिजनेस सेंट्रल लेटेस्ट वर्जन, ओके, ओके तो ओके वो अलाउ नहीं कर रहा। ओके, क्योंकि मैंने ये सेट तो किया है और चल भी रहा था, बट ठीक है, आप एक काम करो, मैं अभी तो जो है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जी लेकिन जी अभी जो टॉपिक्स में कवर करने वाला हूँ, बट आपके पास ऐसा कोई भी टॉपिक है विच यू वांट कि इट शुड बी इंक्लूडेड, तो वो हम इंक्लूड कर लेंगे, उसमें नो प्रॉब्लम, ओपन टू दैट। अभी के लिए जो मैं नेक्स्ट में कवर करने वाला था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके हाँ, अलावा भी और इससे भी क्या टॉपिक्स होगा हैं। कि जो भी और भी मेंबर्स हैं ना, अगर उनमें कोई स्ट्रगल्स आ रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें वो स्ट्रगल्स हैं, वो हम आपको शेयर करेंगे, तो आप अपने आप से वैलिडेट कर सकते हो कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं कि जो मेजर लोग फेस कर रहे हैं, सो यू कैन इंक्लूड इन योर लिस्ट। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, श्योर श्योर वी कैन डू दैट। तो इस केस में तो क्या है कि आप कभी भी किसी को भी, मैं मतलब बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई भी है तो आप जस्ट मेल कर दो कि ये पॉइंट प्लीज इंक्लूड। बाकी आज के पीपीटी में जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट इस ईमेल आईडी पे फील फ्री टू मेल, कोई भी सजेशन हो, कोई भी आप चाहते हो इंक्लूड करना हो, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक दिस। जैसे स्नेहा ने बोला कि हमें पोस्टिंग सेटअप के लिए हमको एक बार सेशन, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, तो दैट वी टुक इनटू कंसीडरेशन, आकाश इज गोइंग टू टेक दैट, तो आप हमेशा सेंड कर दो, नो प्रॉब्लम इन दैट, वी आर ओपन टू दिस। ओके, अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, नेक्स्ट में मैं क्या क्या कवर कर रहा था, इसमें एक वेब सर्विसेज का जो पार्ट था वो मैं कवर कर रहा था, क्योंकि वेब सर्विसेज इसको मैं अगेन खुद यूज करता हूँ बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए। तो इसमें क्या करते हैं कि वेब सर्विसेज एनएवी में एक पेज आपको मिलेगा, वहां पे ओ डेटा वर्जन 4 आया है अभी, तो वहां से आप क्या करोगे, वो लिंक लेके आप एक्सेल में, हमारे पास ऑप्शन होता है ओ डेटा रिट्रीव करना था, उसमें डाल दोगे, तो वेंडर एजेंट जैसे है उसको एनालिसिस करना होता है वेंडर एजेंट का, वो सारा डेटा उसको उसमें मिलता है। एंड एडवांटेज ये है कि वो हमेशा अपडेट होते रहता है, आपको बिजनेस सेंटर में लॉगिन करने का जरूरत नहीं है, आप एक रिफ्रेश बटन पे एक्सेल पे क्लिक करोगे, अपडेट होगा, तो उसके बेसिस पे आपको जो भी एनालिसिस करना है वो करके रखो। आपको खुद से भी, आपकी आईडी नहीं है चलेगा, हम अपने आईडी से भी लॉगिन करके दे देगा कोई दूसरा यूजर, तो इट विल वर्क। तो एक ये चीज थी। एक स्टैंडर्ड जर्नल करके एक फीचर है, लाइक वी हैव रेकरिंग जर्नल, तो रेकरिंग जर्नल सबको पता है, लेकिन स्टैंडर्ड जर्नल बहुत लोग नहीं यूज करते, ओवरलुक किया हुआ है, तो ये एक फीचर में लेने वाला था। फिर सास टेनेंट है, मैंने सबका कंप्लेंट सुना है कि भाई पेजेस स्लो होते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए मैं क्या, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं जो मैं खुद यूज करता हूँ। मैं सबसे पहले ये चीज करता हूँ जब भी मैं परमिशन असाइन करता हूँ, सेकंड चीज आई डू इज दिस, कि उस प्रोफाइल के लोगों को मैं सारी चीजें ऑप्टिमाइज कर देता हूँ पहले, फिर देता हूँ, एंड व्हाट आई सजेस्ट, वो चीज था। फिर ब्राउजर की सर्च कैपेबिलिटी को कैसे आप यूज कर सकते हो टू एनहांस योर सर्चिंग इन बिजनेस सेंट्रल, वो था। कॉपी पेस्ट एक फीचर है जो कि हर एक जगह वर्क करता है, मेरा एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है जो मेजरली इस पर रिलाई करता है, लेकिन रेकरिंग जर्नल में नहीं होता था, तो ये मैंने यहाँ पे एक डाला है, इसका मैंने अगेन आइडिया सेक्शन में जनरेट भी किया है इशू, माइक्रोसॉफ्ट ने रिप्लाई भी दिया है कि भाई हमारा वोट्स ज्यादा आएंगे तो फिर हम इसको आगे ले सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट में इंक्लूड करने वाला था। और यस, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो आप लोग जो भी अभी यहाँ पर हो, इस आइडिया को अगर आपको लगता है आप देख लेना, मैंने उसके लिए वीडियो बना के भी डाला है, तो आप एक बार देख लेना, आपको लगता है तो आप इस आइडिया को वोट कर देना, क्योंकि अगर वो वोट होगा तो फिर वो प्रॉपरली उस पर कुछ कर सकते हैं।
अकाउंट ले रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं उसको काम करूंगा, नेक्स्ट सेशन में लेता हूँ, अभी इसमें लॉगिन नहीं होगा। ओके, तो ये था। एंड लास्ट यहाँ पे मैंने रखा था एक्सपोर्ट रिपोर्ट डेटा सेट टू एक्सेल। अब ये एक बहुत प्रॉब्लम आता था सबको कि कोई भी रिपोर्ट है वो हमको वर्ड में पीडीएफ में मिल रहा है लेकिन एक्सेल में नहीं मिल रहा है। तो सारे क्लाइंट बोलते थे यार एक्सेल में दो ना, और एक्सेल में अगर मिलता भी था तो इस फॉर्मेट में रहता था कि वो फॉर्मेट हम यूज नहीं कर सकते थे। तो वो एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है जिससे कि हम एक्चुअल जो डेटा सेट है बैकएंड का, वो पूरा डेटा सेट जो एक्चुअल बहुत अच्छे फॉर्मेट में, जैसे फॉर्मेट में हम डेटा को अलाइन रखते हैं, उस फॉर्मेट में मिल जाता है। तो ये और पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए थे। तो आज के लिए तो इतना ही था, बट और भी मेरे पास पॉइंट्स, अगर हम नेक्स्ट सेशन करेंगे तो उसमें मैं और पॉइंट्स इंक्लूड कर लूंगा। Gulshan, Balaji have some question. So Balaji. Hi Gulshan. Good evening. Hi. You shared one feature that we can change the description on GL entries. Right. So I just want to check whether when we change the description on GL entries, whether with the related entries like vendor legend entries or customer legend entries, so there also the description will be changed for the related entries? Nothing will change on vendor legend in anywhere, because ये as a accountant उनका इशू आया था। तो जैसे कि आप देखोगे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम निकाल रहे हैं उसमें हम कस्टमर लेजेंड एंट्री एंड वेंडर लेजेंड एंट्री को यूज में नहीं ले रहे हैं। जैसे आप अकाउंट शेड्यूल से जो भी बनाओगे उसमें आप जीएल को ही यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट रॉन्ग, वो सही है, लेकिन उतना लेवल पे क्या है ना, करेक्शन नहीं दे पाएगी माइक्रोसॉफ्ट, उतने लेवल पे जाके करेक्ट करेगी। कल को और भी सारी चीजें, टैक्स से रिलेटेड एंट्रीज भी होंगी, तो सब जगह अपडेट करने जाएगा तो वो शायद थोड़ा वेब के लिए ना, अगर वेब पे कोई भी एप्लीकेशन रन हो रहा है तो थोड़ा स्लो हो सकता है उस केस में। दैट्स व्हाई माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड नहीं किया। बट यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, नो, इट विल ओनली अपडेटिंग जनरल एंट्रीज, दैट्स इट। Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you. So if more questions, or we can wrap up. Thank you, everyone. Thanks a lot for joining. Yes. Gulshan, just a moment. Yeah, Nishan. Sorry, I was just saying, for future, if I want to attend these meetings, I can send a mail to that. Do I have to include my email ID or anything like that in this mail, or? आप जिस भी email ID से send करोगे, we will make sure to forward the meeting request to that email ID. Or if you want some other email ID you want to be included, that is also fine. Okay, great. Thank you. And thank you for this session. Got to know a lot of tips and tricks. My pleasure. Our pleasure. Thanks a lot. Thank you. Bye. Thank you, everyone. Thank you. Thanks a lot for joining. Enjoy your rest of your day. Thank you.